पहले घर आया था लेकिन तुम नहीं थी तो इसलिए बड़ा चला गया। कहीं जाना बहुत जरूरी था, किसी से मिलना, वहीं गई थी। बताना चाहोगी कि किससे मिलने गई थी? जी, बाबर से मिलने गई थी। बाबर और मैं एक साथ काम किया करते थे ज्वेलरी शॉप में, और एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी थे। हम शादी करना चाहते थे और मंगनी भी हो गई थी, लेकिन मैंने मंगनी तोड़ दी थी। और हमारी आज जो भी गुफ्तगू हुई वो सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली है ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये सब सुन सकते हैं। चलिए। आयमा, आपको एक बात पता? चले पूछते हैं आपसे। ये बताएं कि पापा आपको कितना प्यार करते हैं, बताएं। इतना सारा। पापा मैं अपने टाइप से खेल लूं? अच्छा, मैं कह रहा हूं मैंने आयमा को मिस किया, मैं आयमा को इतना प्यार करता हूं और आयमा को टॉयज की पड़ी हुई है। जा, चले। गुड केयर। इमरा, इन्होंने हमें ऐसी मात दी कि हमारी सोच को ये लाके रख दी। हाँ, हमने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी सोच ही गलत थी। आपने अपनी रूठी हुई मोहब्बत का बदला लेना चाहा और मैंने अपने हसद का। अगर वो जीत गई क्योंकि वो मेरा घर आबाद करना चाह रही थी और आपको हालत रास्ते पर चलने से रोक रही थी। ठीक कह रही हो तुम। साकिब, अब हमें सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के लिए जीना होगा। इमरा, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? और फिर मुझे बाबर ने बताया कि ये सब कुछ उसने साकिब के कहने पे किया था। मेरे बच्चे इस हद तक गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नफरत और हसद में इंसान कुछ भी कर सकता है, रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहता उसे।
खुशी है मुझे इस बात की कि तुमने इस सारी सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। शायद यही वजह थी कि शायद निम्रा शर्मिंदा होकर अपने घर चली गई। और मुझे उम्मीद है कि वो आइंदा निम्रा के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। जैसी वो घटिया हरकतें करता रहा है उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता। समझाने की कोशिश की थी मैंने उसे। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जिंदगी में आप हैं। तुमने बहुत अच्छा किया जो जिशान को उसके पास छोड़ के आए। 2 दिन रखेगा ना तो समझ आ जाएगी। जिशान की मेरी इतनी बुरी आदत है ना, 2 दिन बाद ही सुहेब की चाहते पे रोशन हो जाएंगे। अच्छी बात है ना, उसे भी पता चलना चाहिए। को पता है उसने मुझे कितना ह्यूमिलेट किया। मुझे कहता है कि मेरे से ज्यादा बेहतर एक जाहिल औरत होती है। कैन यू इमेजिन? ऐसा कहा उसने? How rude is that? मैं तो कहती हूँ तुम उस पे ना फिजिकल टॉर्चर का केस करके ना उसे कोर्ट में घसीटो। No, I can't do that. नहीं। क्यों? उसकी जुर्रत तुम्हारे साथ ऐसा करे? कोई आम बंदी थोड़ी हो, इतनी बड़ी कंपनी की डायरेक्टर हो, ऐसा कैसे कर सकते तुम्हारे साथ? आंटी, आज आपने मुझे प्रिंस और मॉन्स्टर वाली स्टोरी सुनानी है। मैं आपको स्टोरी सुनाने तो आई हूँ, हसन को सुनाने गई थी ना। तो हसन सो क्या? हसन सो क्या? आंटी, आपको पता है मेरी मामा ने तो कभी मुझे ऐसी स्टोरी नहीं सुनाई। क्योंकि मामा तो बिजी होती थी ना, वो काम भी करती थी इसीलिए। नहीं, मामा को तो स्टोरी सुनानी ही नहीं आती ना। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको रोजाना स्टोरी सुनाऊंगी, आपकी फेवरेट, आपकी मर्जी की। सच है आंटी? बिल्कुल सच। आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत अच्छे हो। अब मैं इसको स्टोरी सुनाने के लिए आई थी बस। इतना अटैच्ड मैंने जिशान को कभी मरियम के साथ भी नहीं देखा जितना आपके साथ। पापा, आंटी बहुत अच्छी हैं, ये मुझे रोज स्टोरी सुनाया करेंगी। हाँ बेटा, ये वाकई बहुत अच्छी है। कभी कभी हमें लोगों की अच्छाई बहुत देर बाद समझ आती है। चलो सोने की तैयारी करते हैं। गुड बॉय। अब आप सो जाओ, आपको ये वाली स्टोरी मैं कल सुनाऊंगी, प्रॉमिस। सर्व करते हैं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लंच मैंने डाल दिया है, आपका फेवरेट सैंडविच और चॉकलेट कुकीज। वाह, 2 चीजें। मामा तो मुझे एक चीज देती है। कोई बात नहीं, अब देर हो रही है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको छोड़कर मैंने बिठा दिया। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ।